नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्राम प्रधान को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। यदि ग्राम प्रधान काम ना कर रहा हो, यदि ग्राम प्रधान सही ना हो, यदि वो गांव के विकास के लिए काम ना कर रहा हो, तो कैसे उसे पदमुक्त किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले उसके बारे में बात करने वाला हूं। इसे हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाना। ग्राम प्रधान के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे बाकी सरकारों के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव आता है, ऐसे ग्राम प्रधान के अगेंस्ट भी आ सकता है। और कौन लेकर के आएगा? ग्राम सभा लेकर के आएगी। ग्राम सभा आप सब जानते हैं, गांव के सभी वोटर ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य होते हैं। तो यदि 50% लोगों को लगता है, वोटर्स को लगता है कि ग्राम प्रधान काम ठीक नहीं कर रहा है, इसने धांधली की है, गड़बड़ की है, या इसने कुछ गलत जानकारी दी है, जो जानकारी के आधार पर इसको हटाया जा सकता है, तो वो कारण सहित आपको एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। जो पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम सभा के जो पंचायत अधिकारी होते हैं, उन पंचायत अधिकारी तक आपने नोटिफिकेशन भेजना है रिटर्न में, और कम से कम 50% ग्राम सभा के सदस्यों के साइन होने चाहिए। कई जगह पर ये 1/3 भी है, लेकिन अमूमन 50% हम मान के चलते हैं। ग्राम सभा के 50% लोग या उससे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि ग्राम प्रधान ने गड़बड़ की है, काम ठीक नहीं किया है, या जो जानकारी दी वो जानकारी सही नहीं है, या जो भी कारण आपको लगता है, वो सारे कारण के साथ ये नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या? नोटिफिकेशन देने के बाद क्या होगा? ग्राम पंचायत अधिकारी अगर संतुष्ट होता है उस नोटिफिकेशन से, तो 30 दिन के अंदर अंदर जब नोटिफिकेशन आएगा, उसे ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। जी हाँ, ये कानून है। 30 दिन के अंदर अंदर वो ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएगा, उसे बुलाना पड़ेगा कि मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया है, और वो गांव में इसकी इंफॉर्मेशन देगा। और नोटिफिकेशन ऐसा नहीं होगा कि उसके पास आ गया नोटिफिकेशन, 30 दिन का समय, तो उसने 29वें दिन जाकर के बोला जी कल मीटिंग होनी। नहीं, कम से कम मीटिंग के लिए भी 15 दिन का समय देगा ग्राम सभा में, और गांव के हर सदस्य तक लेटर पहुंचाया जाएगा या जानकारी पहुंचाई जाएगी, मुनादी कराई जाएगी, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि 15 दिन बाद यहां इस समय पर टाइमिंग दिया जाएगा, ये मीटिंग होने वाली है, ये एजेंडा है। और जो भी तय समय होगा, नियत जगह होगी, वहां पर ये मीटिंग को कंडक्ट करने का काम होगा ग्राम पंचायत अधिकारी का। और वहां ग्राम पंचायत अधिकारी मीटिंग करेगा, मीटिंग में बताएगा कि अविश्वास प्रस्ताव आया है, अविश्वास प्रस्ताव को पढ़कर सुनाएगा। वहां पर वोटर्स होंगे, लगभग सभी वोटर्स को बुलाया जाएगा। गांव के जितने भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो सब वहां पहुंचेंगे, और वो पढ़ करके सुनाएगा वहां पर कि ये आया, ये कारण दिए गए, क्या ये कारण सही है या नहीं है। पहले इस पर वो अपनी बात रखेगा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। जिन लोगों ने नोटिस दिया उनसे भी पूछ सकता है कि भाई आप यहाँ ओरली भी बोलिए। वैसे रिटर्न में है, ओरल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई लोग ग्राम सभा में खुल करके नहीं बोलना चाहते हैं, मीटिंग में नहीं बोलना चाहते। उन्होंने लिख करके दिया, साइन किया, तो इसका मतलब माना जाएगा कि वो ऐसा मानते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? इस पर प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। वोटिंग कौन करेगा? वही ग्राम सभा के जो सारे सदस्य वहां मौजूद होंगे। अब मान लीजिए किसी गांव में 1000 वोट हैं और 700 सदस्य मौजूद हैं, तो ये माना जाएगा कि 700 सदस्य हैं, इन्हीं पर वोटिंग हो जाएगी। और इसमें से 2/3 2/3 बहुमत से यदि ये प्रस्ताव के फेवर में आ जाता है कि हाँ ये प्रस्ताव सही है और ग्राम प्रधान को हटाया जाना चाहिए, तो तुरंत ग्राम प्रधान को पद मुक्त कर दिया जाएगा। जी हां, जितने भी सदस्य वहां मौजूद होंगे, उनकी वोटिंग के 2/3 बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। ऐसे समझिए जैसे 1000 वोट थे आपकी ग्राम सभा में, यहां पर 700 लोग पहुंचे हुए थे, तो 700 लोगों का 2/3 मतलब लगभग 601 602 वोट बनेंगे। तो इतने वोट अगर इसकी फेवर में आ जाते हैं, और अगर इससे कम आते हैं, तो ये माना जाएगा प्रस्ताव गिर गया है। अब प्रस्ताव गिर गया है तो क्या होगा? 6 महीने तक दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये तो मोटा मोटा प्रोसीजर है कि किस तरह से ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। और कई लोग ये बोल रहे हैं कि ग्राम प्रधान काम अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे जो वार्ड सदस्य हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि एक प्रधान होता है, उप प्रधान होता है, कुछ और सदस्य होते हैं। सदस्य अच्छा काम कर रहे हैं या सदस्य नहीं पसंद कर रहे हैं प्रधान को, तो सदस्य पसंद नहीं कर रहे, ये कारण नहीं हो सकता। कारण ये होगा कि क्यों पसंद नहीं कर रहे, उन्हें कारण देना पड़ेगा। और फिर वो क्या कर सकते हैं? अपने अपने वार्ड में, गाँव के अपने अपने वार्ड में मीटिंग करें पहले, और मीटिंग करके लोगों से राय ले लें। और अगर मान लीजिए हर वार्ड में ही 50% से ज्यादा लोग तैयार हो कि हम अपना नाम लिख करके देंगे, क्योंकि ये सार्वजनिक भी करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो सकता है ग्राम पंचायत अधिकारी लोगों को बुला सकता है। कई बार प्रोविजन में है कि 3 4 5 10 लोगों को ग्राम पंचायत अधिकारी बुला सकता है। जब लेटर लेकर के जाएंगे कि आप लोग अपनी राय दीजिए, उस लिस्ट में से किन्हीं को भी बुला सकता है। मान लीजिए आपने लिस्ट में 1000 वोट हैं आपके यहाँ पर, 500 550 लोगों के नाम दिए, साइन कराए या अंगूठा लगवाया, और उनमें से उसने 10 लोगों को 20 लोगों को बुला लिया, और वो 20 लोग बाद में बोलते नहीं हमने तो ऐसा कुछ प्रपोजल नहीं दिया, या हमारा तो साइन नहीं है, या हम लोग तो नहीं चाहते हैं ग्राम प्रधान को हटाया जाए किसी भी कारण से, तो ये माना जाएगा ये झूठा प्रस्ताव है। तो इसमें आपके ऊपर भी केस हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि गलत प्रस्ताव नहीं देना है।
लेकिन हाँ, एक प्रोसीजर है, ग्राम प्रधान को उसके पद से पदमुक्त किया जा सकता है। अगर 5 वर्ष का इंतजार करने की जरूरत नहीं, काम ठीक नहीं कर रहा, उसने एफिडेविट में गलत जानकारी दी है, मान लीजिए सरकारी नौकरी पर है, उसने बताया नहीं है, मान लीजिए कोई जाति में गड़बड़ की है, वो जनरल सीट पर SC या ST सीट पर जनरल व्यक्ति लड़ा है और उसके कास्ट सर्टिफिकेट में गड़बड़ है, या कोई भी किसी भी तरह का गलत जानकारी दी गई हो, काम ठीक नहीं कर रहा हो, कोई गड़बड़ की हो, करप्शन किया हो, कोई ऐसा केस हो उसके ऊपर जो उसे छुपाया हो, कोई ऐसा हो जिसमें सजा मिल गई हो उसे और उसने बताया ना हो कि उसे सजा हुई है, तो ऐसे केस में जिन जिन केस में वो ग्राम प्रधान बनने के लिए पात्र नहीं होता है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ हुई है या ग्राम प्रधान बनने के बाद काम ठीक नहीं किया है, गड़बड़ की है, तो उस सारी स्थिति में उसे पदमुक्त किया जा सकता है। मेरी कोशिश थी इस वीडियो में बताने की आपको, क्योंकि रेगुलरली लोग फोन कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ग्राम प्रधान को क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, अगर 5 साल क्या झेलना ही पड़ेगा अगर काम ठीक नहीं कर रहा, गलत व्यक्ति बन गया है, समीकरण उसकी फेवर में चले गए हैं, लेकिन वो भेदभाव बहुत कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, पैसे की गड़बड़ कर रहा है, तो क्या करें। तो मुझे लगा ये वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग ना किया जाए। जैसे मैंने कहा कि ये एक हथियार है, एक अधिकार है, लेकिन अधिकार का दुरुपयोग ना किया जाए। आपका अविश्वास प्रस्ताव आए तो गिरना नहीं चाहिए, वो अविश्वास प्रस्ताव पास होना चाहिए, पहले ऐसा माहौल बन जाए तभी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आइएगा। इसके अलावा भी कभी कुछ और जानना हो, अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले अगर कोई तैयारी करनी है, कोई इशू है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप वार्ड सदस्य हैं, ग्राम प्रधान अच्छा काम नहीं कर रहा, या कोई ग्राम प्रधान है जिसे लग रहा है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो कैसे रोक सकता है, क्या क्या तैयारी कर सकता है, उसके बारे में आप पर्सनली बात कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कुछ और जानना चाहें, किसी और विषय पर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहें तो डायरेक्ट 1-to-1 बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए, कोई इशू नहीं है। 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट बात करनी हो, डायरेक्ट बात की जा सकती है। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।